नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि कहें कि रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसा कि आपने निरंतर सुना होगा। क्योंकि जब हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी तो हमारा कोई रोग, कोई वायरस, बैक्टीरिया कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसा आपने सुना होगा कि हमें अगर कोई रेखा बिना मिटाए छोटी करनी है तो हमें क्या करना है, उसके बराबर में, उसके समानांतर, उससे लंबी एक रेखा और खींच देनी है। जब हम वो उसके पैरेलल में लंबी रेखा खींच देते हैं तो पहली वाली रेखा बिना मिटाए छोटी हो जाती है। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, आप जाने कि देखो, हम समाज में रहते हैं, वायरस बैक्टीरिया समाज में पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहने वाले हैं, तो हम उनको नहीं रोक सकते। तो हमें क्या करना है, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा लेना है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही सब जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होती है इम्यूनिटी पावर? 5 तत्वों का बैलेंस है इम्यूनिटी पावर। जैसा कि हमने निरंतर सुना है कि हमारा जो शरीर है वो भी ईश्वर ने जो बनाया है वो 5 तत्वों का मिश्रण है। 5 तत्व कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन 5 तत्वों के मिलने से हमारे शरीर की संरचना हुई है। अगर इनमें से कोई भी तत्व गड़बड़ हो जाता है, उसमें कोई त्रुटि आ जाती है, कोई कमी आ जाती है, तो हमारे शरीर में रोग आना स्वाभाविक है। इन 5 तत्वों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जो शरीर साफ है उस शरीर में देखा जाता है कोई वायरस बैक्टीरिया नहीं एंटर कर सकता। यह आपने सुना भी होगा और अनुभव भी किया होगा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम अपने शरीर को मजबूत रखते हैं, हमारा खान पीन ठीक रहता है, हम पानी का सेवन ठीक मात्रा में करते हैं, जिससे हमारे शरीर की शुद्धि रहती है और कोई वायरस बैक्टीरिया, कोई बीमारी हमारे अंदर नहीं आती। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को हमें बढ़ाने के सारे प्रयास करने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 2 डस्टबिन लीजिए, एक डस्टबिन साफ है और एक डस्टबिन में कूड़ा भरा हुआ है, तो आप देखेंगे जितने जर्म्स हैं, वायरस बैक्टीरिया हैं, वो वहां बैठेंगे जहां गंदगी होगी। जिस डस्टबिन में गंदगी पड़ी है पहले से ही वायरस बैक्टीरिया वहीं बैठते हैं, और जो डस्टबिन साफ है वहां कोई वायरस बैक्टीरिया नहीं बैठने वाला। वही हाल हमारे शरीर का है। अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर कम है, हम पहले से बीमार हैं, तो हमें 4 रोग और आ जाते हैं। और अगर हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, हमें कोई रोग नहीं है, तो रोग भी नहीं आने वाले। ये बिल्कुल सत्य बात है, ये आप खुद अनुभव कर सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और ये ज्यादा प्रोटीन में पाए जाते हैं। इम्यूनिटी के कुछ लक्षण हैं, वो आप देख सकते हैं। हमारा रोज पेट साफ होना बहुत जरूरी है। अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, तो हमारा पेट साफ होना ही चाहिए। अगर हम लोगों का पेट साफ नहीं होता है तो हमें बहुत सारे रोग आ जाते हैं। हमारा वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपका वजन ज्यादा है, आप डॉक्टर के पास गए होंगे, तो सबसे पहले आपसे यही कहा जाता है कि आपको अपना वजन कम करना चाहिए, क्योंकि वजन हमारा ज्यादा है, उसके कारण से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा जिनका वजन ज्यादा है उनको डायबिटीज ज्यादा होने के चांस होते हैं, उनके घुटने दर्द ज्यादा होते हैं, उनको पैरों में स्वेलिंग ज्यादा होती है, उनको डाइजेशन संबंधी दिक्कत ज्यादा होती है, उनको माइग्रेन, इस तरह की दिक्कत निरंतर होती रहती हैं। इसलिए अपना वजन हमें कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अपनी त्वचा को हमें साफ रखना है। त्वचा को साफ कैसे रखना है? हमें हेल्दी फूड्स लेने, हमें हेल्दी डाइट्स लेनी है। हमें जूस, सैलेड, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ये ज्यादा लेनी चाहिए। पानी 10 से 12 गिलास पानी पिए। मिर्च मसाले, तला हुआ मैदा, चिकनाई, डिब्बा पैक भोजन, फ्राइड भोजन, ये हमको नहीं लेना। इनका हमको त्याग करना है। जब भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम जब भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाएंगे। अगर हम इन चीज़ों का सेवन
करते रहेंगे, हम बाहर का खाना खाते रहेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, गलत समय पर खाएंगे, गलत चीज़ों का सेवन करेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी भी नहीं बढ़ने वाली है और हमें निरंतर रोग होते रहेंगे। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है। और हमारी नींद प्रॉपर हो। कहा जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। आपने देखा होगा, अगर हम अपनी नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, हम कम सोते हैं, तो हमें माइग्रेन, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत सारे रोग आकर घेर लेते हैं। इसलिए अगर आपको नींद नहीं आती तो आपको आज से ही ये प्रयास करना है कि आप अपनी नींद प्रॉपर लें। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से हमारी नींद प्रभावित होती है। हो सकता है आपको कोई चिंता हो, आपको किसी प्रकार का कोई डर, कोई भय हो, तो उस समस्या का समाधान आप आज ही करें और गहरी नींद लेने का प्रयास करें। अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो हमारे शरीर के किसी भी पार्ट्स में कई बार देखा जाता है दर्द हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारी इम्यूनिटी पावर वीक है तो हमारी बॉडी के अंदर वायरस, बैक्टीरिया एंटर कर गए, हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन आ गए हैं, जिसके कारण से हमें बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हमें किसी भी समय सुख का अनुभव नहीं हो रहा होता, हम निराश रहते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं, हम तनाव मुक्त जीवन जी रहे होते हैं, जो बहुत सारे रोगों का कारण है। क्योंकि जब हमें मेंटली स्ट्रेस हमारे ऊपर रहता है तो हमें बहुत सारे रोग होने वाले हैं। तो इसलिए अपने माइंड को रिलैक्स करना है। आप चाहे मेडिटेशन करें, आप एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, जो मर्जी आप करें, आपको अपने माइंड को रेस्ट देना है, रिलैक्स करना है। इन सब चीज़ों का आपको निरंतर ध्यान रखना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप वीक में एक बार उपवास करें। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि मैं भूखे नहीं रह सकता, तो हम आपको भूखे रहने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप वेजिटेबल पर उपवास कर सकते हैं, आप फ्रूट्स पर उपवास कर सकते हैं, आप जूस पर उपवास कर सकते हैं। आप अपना दिनचर्या इस प्रकार से डिसाइड करें कि मैं हफ्ते में एक दिन उपवास रखूंगा, उस दिन आप पूरे दिन फ्रूट्स खाएं, आप उस दिन लिक्विड्स लें, जो मर्जी लें, लेकिन उस दिन कम से कम हम, क्योंकि हफ्ते में पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ गड़बड़ खाते हैं, एक दिन कम से कम ऐसा हो जिस दिन मेरा जो शरीर है वो क्लियर हो जाए, जो भी उसमें टॉक्सिन आ गए उसको मुझे रिलीज करना है, उनको बाहर निकालने का प्रयास करना है। उसमें उपवास बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। किसी भी एक, मतलब चाहे फ्रूट्स हो, चाहे जूस हो, चाहे सब्जियों का जूस हो, जो मर्जी आप लें, लेकिन उस दिन एक ही डाइट पर आपको रहना चाहिए। गर्म पानी पिए, कम से कम सुबह तो आपको गर्म पानी पीना ही चाहिए। हर व्यक्ति को हम कहते हैं कि सुबह उठकर आपको 1 गिलास 2 गिलास, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप गर्म पानी जरूर पिए। तो जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो हमारा मल अच्छे से पास हो सके, हमें स्टूल ठीक प्रकार से पास हो। अपनी स्किन को क्लियर करने के लिए आप स्टीम ले सकते हैं, किसी भी रूप में आप स्टीम लें, तो आप देखेंगे कि जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन आ गए हैं, जब हम स्टीम लेते हैं तो हमें पसीना ज़्यादा आता है और हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकलते हैं, जिससे हमारी स्किन ग्लो करती है, शाइनिंग आती है। टॉक्सिन निकलते हैं तो बहुत सारे रोग भी निकलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। व्यायाम ज़रूर करें। अपनी दिनचर्या में नियम बनाएं कि मुझे आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, जितना आपके पास समय है उस समय आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। आप रनिंग करें, आप जॉगिंग करें, आप साइकिलिंग करें, आप योगा करें, आप सूर्य नमस्कार करें, मेडिटेशन करें, जो आपको सूट करे आप ज़रूर करें। शरीर के लिए ज़रूर समय निकालें, जब भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। और कुछ समय धूप भी ले सकते हैं, क्योंकि धूप में बैठना हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। उससे हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन है वो बाहर निकलते हैं और हमारी जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो स्ट्रांग होती हैं। क्योंकि धूप में देखा होगा, कहा जाता है कि विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में होता है। अगर सबसे ज़्यादा विटामिन डी किसी में होता है तो वो धूप में होता है। अपनी मसल्स को भी स्ट्रांग कर सकते हैं, बोन्स को भी स्ट्रांग कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी पावर को भी आप केवल धूप लेने से बढ़ा सकते हैं। खाने में आप हल्का भोजन के रूप में इडली ले सकते हैं, ढोकला ले सकते हैं। आप दही का भी निरंतर सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन B12 होता है, उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप ले सकते हैं, इसमें बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, क्योंकि इन सब में ओमेगा 3 फ्री एसिड होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और इससे भी हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है।
अपनी डाइट का 50% भाग आपको कच्ची सब्जियां जैसे सलाद के रूप में आप ले सकते हैं, फ्रूट्स आप ले सकते हैं। 50% मान लीजिए मैं जो खाता हूं उसका 50% भाग मुझे इन चीज़ों से लेना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। फल व सब्जियों में विटामिन सी वाली चीज़ें आप ज़्यादा मात्रा में लें। 50% जो खाना आप ले रहे हैं उसमें भी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हो, इस बात का आप ध्यान रखें। मैदा, नमक, मिर्च, मसाले, तला हुआ भोजन आपको कम से कम लेना है। विटामिन सी वाली डाइट आप ज़्यादा लें। हम निरंतर बताते हैं कि विटामिन सी लेंगे तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। विटामिन सी बहुत अधिक चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि खट्टे फल, उसमें भी मौसमी, संतरा, आंवला, नींबू, कीवी, सेब, किनु, इन सभी में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है। और ये सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जिसे हम WBC बोलते हैं उनको बढ़ाने में भी मदद करते हैं। और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो WBC है वो रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं और हमें हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आप लहसुन वगैरह ले सकते हैं, इससे हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। आप अदरक लेते हैं, अगर आप अदरक लेते हैं, अदरक का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो हमारे शरीर में मान लीजिए किसी कारण से कोई स्वेलिंग आ गई है तो उसको कम करने का गुण अदरक में होता है। आप दही ले सकते हैं, विटामिन डी का बहुत बड़ा स्रोत होता है दही लेना। आप बादाम ले सकते हैं, गर्मी है तो आप 4 बादाम पानी में रात को भिगो दें, सुबह आप ले सकते हैं खाली पेट, बहुत अच्छा रहता है। विटामिन ई बहुत अधिक मात्रा में होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर हल्दी गर्म होती है तो आजकल हल्दी की ड्रॉप आती है, वो ड्रॉप आप उसमें 2 बूंद डालकर ले सकते हैं। इसमें कर्क्यूरियम होता है जो हमारी बोन्स, मसल्स, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग होता है। आप पपीता ले सकते हैं, विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम, फोलेट बहुत अधिक मात्रा में होता है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पपीते का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारे पेट को साफ करने के लिए पपीता बहुत अच्छा है। अगर किसी को पेट समस्या दिक्कत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आपने देखा होगा उनको पपीता खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनमें ये सारे तत्व होते हैं जिससे हमारा पेट क्लियर होता है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। आप पालक का सेवन निरंतर कर सकते हैं, इसमें विटामिन सी होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर हम इन चीज का सेवन करते हैं तो हम अपनी इम्यूनिटी को बड़े आराम से बढ़ा सकते हैं। आप अगर चाय पीने के शौकीन हैं तो चाय को छोड़ दें, उसकी जगह पर आप ग्रीन टी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एमिनो एसिड होता है, L-थेनाइन इसमें होता है जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है। और चाय जो लेते हैं वो नुकसान करती है और ग्रीन टी हमारे को फायदा करती है। आप गिलोय ले सकते हैं, जैसा आपने देखा पीछे जो माहौल चला उसमें आपको हम सबको कहा गया कि आप गिलोय लें, काढ़ा पिए, तो आप गिलोय ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, कई गुना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तुलसी का निरंतर सेवन करें। गाय का दूध आप पी सकते हैं क्योंकि हल्का होता है और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप शराब, स्मोकिंग करते हैं तो उसको त्याग दें। तो अगर आप इन चीजों का निरंतर सेवन करते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं और आने वाले रोगों से आप बच सकते हैं। और अगर आप रोगी हो गए हैं और आज से ही आपने अगर ये नियम फॉलो कर दिए अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में, अगर आपने ये परिवर्तन कर लिए तो आपकी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ जाएगी और आपको रोग आने वाले नहीं है, और आ गए हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आपकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल ही गया होगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।